नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। आज है फ्राइडे, डेट है 12 दिसंबर। भाई लोगों, आज का सेशन एकदम सिंपल सा था। आज के चार्ट को देखकर फर्स्ट इम्प्रेशन यही था कि मार्केट अब एक टाइट रेंज में फंस गया है और ये रेंज तब तक ब्रेक नहीं होने वाली जब तक कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग फोर्स ना आ जाए। तो भाई लोगों, आज हम पूरे दिन का मूवमेंट इतना आसान तरीके से समझेंगे कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर मिल जाएगा कि बायर्स क्या कर रहे थे, सेलर्स कहाँ बैठे थे, क्या रिएक्शन दे रहे थे और मंडे का प्लान भी बता देता हूँ। भाई लोगों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस। निफ्टी की मार्केट की ओपनिंग हुई लगभग 25,971 के आसपास। ओपनिंग के बाद निफ्टी ने एकदम सीधा स्मूथ अपसाइड मूव दिया और भाइयों, ये वही लेवल है जिसके बारे में मैंने कल के एनालिसिस में बोला था कि ये जोन सप्लाई जोन बन सकता है और मार्केट यहीं पर रुक सकता है। और आज मार्केट ने बिल्कुल इसी जोन को स्टॉप ले लिया। इसका मतलब यहाँ सेलर्स थे और उनका प्लान था कि बायर्स को इसी एरिया में ट्रैप करना। रेजिस्टेंस और क्लियर रिजेक्शन आया, फिर निफ्टी में फॉल देखने को मिल गया। हैवी सेलिंग नहीं, कोई पैनिक डंप नहीं, बस एक नॉर्मल नेचुरल फॉल था। यही वो लेवल था जहां बायर्स एक्टिव हुए और उन्हें यहीं से निफ्टी को एक डिसेंट और बाउंस दिया। बाउंस अच्छा था लेकिन स्ट्रेंथ जो लिमिटेड थी, मतलब बायर्स के पास एग्रेसिव नहीं था। उनका प्लान सिर्फ सपोर्ट होल्ड करना था। ऊपर फिर से मार्केट वही जोन से नीचे की स्टक रहा, मतलब ऊपर सप्लाई ने फिर से मार्केट को टाइट ग्रिप में पकड़ लिया। क्लोजिंग हुई लगभग 26,040 के आसपास। भाइयों, अब बात करते हैं मंडे के लिए निफ्टी के प्लान की, क्योंकि मंडे के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, सपोर्ट कहाँ है, दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ है, तीसरा ओपन कहाँ हुआ है, किस जोन में होता है। सबसे पहले सपोर्ट है 25,997 और इस लेवल का ब्रेकडाउन वो अगर मंडे को होता है तो फिर मार्केट डायरेक्ट स्लाइड करता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा वो होगा 25,926 का। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जोन होगा 25,833 का। ये जोन बायर्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है और अगर वहाँ तक मार्केट आता है तो वहाँ से रिजेक्शन मिलने का हाई चांसेस रहता है। ऊपर की तरफ सबसे इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है 26,062 का और सेलर्स यहीं बैठकर रिएक्शन दे रहे थे। मंडे को अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम तो ऊपर के टारगेट ओपन हो जाएंगे, जिसमें पहला टारगेट होगा 26,100 और दूसरा टारगेट होगा 26,148 का। ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम काफ़ी क्लीन हो सकता है क्योंकि बायर कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा और सप्लाई जोन ब्रेक हो जाएगी। तो भाइयों, अगर मार्केट फ्लैट या स्लाइटली गैप अप ओपन होता है तो अराउंड 26,020 से 26,040 के बीच तो मार्केट डायरेक्टली टेस्ट करेगा ऊपर के रेजिस्टेंस जोन को। ब्रेकआउट मिल गया तो लॉन्ग साइड का मूव स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। रिजेक्शन मिला तो फिर से रेंज के अंदर आ जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन करता है तो अराउंड 25,940 से 25,920 के आसपास तो सबसे पहले बायर्स यही रिजेक्शन देंगे। अगर बाउंस मिल गया तो एक क्विक लॉन्ग पॉसिबल है। अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो डायरेक्ट स्लाइड नीचे की ओर सपोर्ट जोन की तरफ आ जाएगी। अगर मार्केट फिर से रेंज के बीच में ही ओपन होता है जहां कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो मंडे का सेशन भी साइडवेज हो सकता है। भाइयों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई लगभग 59,401 के आसपास और ओपनिंग के बाद मार्केट ने छोटा सा पुश दिया ऊपर की तरफ। यहाँ से स्ट्रेट स्लाइड आई और मार्केट नीचे आते आते लो बनाया। यही सपोर्ट था जहाँ बायर ने थोड़ा फाइट किया और मार्केट को बाउंस दिया। बाउंस भी अच्छा था लेकिन फिर से ऊपर की तरफ लिमिटेड स्ट्रेंथ ही दिखी। मतलब पूरा डे बैंक निफ्टी ने एक बाउंस रेंज मोमेंटम करके रखा। क्लोजिंग हुई लगभग अराउंड 59,398 के आसपास। और भाइयों, मंडे के लिए बैंक निफ्टी का प्लान सिंपल है। सबसे पहला सपोर्ट 59,298, अगर ये टूट गया तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 59,100 का। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर फॉल आ सकता है डायरेक्टली 58,950 और ऊपर की तरफ सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 59,420 का। अगर मंडे को मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट होगा 59,635 का।
अगर बायर एग्रेसिव हुए तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है 59,998 तक। मंडे का मोमेंटम डिपेंड करेगा ओपनिंग जोन पर या स्लाइड गैप अप या गैप डाउन पर। अराउंड 59,440 के आसपास मिलती है तो पहला टेस्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो ब्रेकआउट मिला तो एक अच्छा लॉन्ग मूव बन जाएगा। रिजेक्शन मिला तो क्विक शॉर्ट मिलेगा। गैप डाउन अराउंड 59,250 के आसपास आता है तो बायर की रिएक्शन को देखना जरूरी है। बाउंस मिला तो क्विक रिवर्सल ट्रेड पॉसिबल है। ब्रेकडाउन मिला तो वीकनेस कंफर्म रेंज ओपनिंग से फिर साइडवेज मूव में बनाई रहेगी, तो इसलिए पेशेंस रखिएगा। भाइयों अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स की ओपनिंग हुई अराउंड 85,051 के आसपास और ओपनिंग के बाद मार्केट में स्मूथ बाइंग दिखने लगी। प्राइस स्टडी मूव करके ऊपर गया और यहीं पर मार्केट ने क्लियर रिजेक्शन दिया। कैंडल्स की विक्स बनी रही, सेलर्स एक्टिव हो गए थे, बायर्स वहां पुश नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फॉल आया। यहीं से बायर्स ने बाउंस दिया और मार्केट ने एक नॉर्मल सा रिकवरी मूव दिखाया। क्लोजिंग हुई अराउंड 85,264 के आसपास। तो भाइयों मंडे का प्लान भी सिंपल है। सबसे पहले सपोर्ट जो बनेगा इसका 85,080 के आसपास। अगर लेवल टूट गया तो मार्केट स्लाइडली करेगा और 84,809 की तरफ बढ़ जाएगा। अगर वो भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट होगा वो 84,629 ऊपर की तरफ। रेजिस्टेंस है 85,313। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 85,467। अगर बायर्स एग्रेसिव हुए तो ऊपर का मेजर टारगेट होगा 85,632। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, पहले ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान कीजिए। तो भाइयों ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं मंडे मॉर्निंग लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।